अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। शुक्र है 2013 में मरकजी हुकूमत नहीं मिली, ना तजुर्बेकारी की वजह से यहाँ भी खैबर पख्तूनख्वा वाला हाल हो जाता। इमरान खान का BBC को इंटरव्यू में एतराफ, कहा 1 साल तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत से बहुत कुछ सीखा, सूबे में कामयाबी पर फख्र है। NA 120 लाहौर पर ज़िमनी इंतखाब की गहमा गहमी, पुरजोश लीगी कारकुनों ने इस्लामपुरा में पिंडाल सजा लिया। मरियम नवाज का खिताब सुनने के लिए बेकरार, PTI उम्मीदवार यास्मीन राशिद की मुहिम भी जारी। कहती हैं किसी उम्मीदवार नहीं, विफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हूँ। हुकूमती जमात ने ज़ाब्ते अखलाक को गपशप बना रखा है। NA 120 पर ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन से 7 सितंबर तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वसाइल के सवाल से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। नवाज शरीफ का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक वजीर आजम 8 सितंबर को लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। 10 सितंबर को एबटाबाद में जलसा आम से खिताब करेंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कुलसूम नवाज की अयादत के लिए लंदन रवाना। NA 120 में वुज़रा कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी का इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान, कहा 8 सितंबर को इमरान खान लाहौर जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा हामिद रजा और MWM के रहनुमाओं से भी मुलाकात। म्यांमार के मामले पर हुकूमत और वजारत खारजा को एक मौक़िफ़ अपनाना होगा। हमने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। आज खारजा पॉलिसी की नाकामी सामने आ गई। हमेशा से कह रहे हैं कि मुल्क में कोई वजीर खारजा है ही नहीं। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की हुकूमत पर तनकीद, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और उसे ही दहशतगर्द कहा जा रहा है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से आगे बढ़ रहा है। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। ब्रिक्स साइबर अजलास के एलामियों को मुस्तरद करते हैं। कायमा कमेटी बराए दिफा में खुर्रम दस्तगीर का बयान, कहा वजीर खारजा जल्द चीन, रूस, ईरान और तुर्की जाएंगे। रोहिंग्या मुसलमानों के मामले का जायजा ले रही हैं। अफगान मसले का हल फौजी नहीं मुज़ाकरात है। हमसाया ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का मामला हर सतह पर उठाना होगा। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानी सफीरों की कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। अमरीकी पॉलिसी और इलाकाई सूरत हाल पर सफीरों से तजवीज़ तलब। दहशतगर्दी में पढ़े लिखे नौजवानों के मुलव्विस होने पर जामियात इन एक्शन। जामिया कराची में वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। NED यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। ख्वाजा इजहार पर हमलावर हसन दाऊद यूनिवर्सिटी में लैब इंजीनियर था। तफ्तीशी हुक्काम ने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल में पिकनिक मनाने के लिए आने वाले 17 अफराद अगवा। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक मुगवियों में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल। इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए फोर्सेस की भारी नफरी रवाना। म्यांमार में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ आज भी शहर शहर एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में वकला का अदालती बॉयकॉट और एहतजाज। सेनेट, कौमी, पंजाब, सिंध और KP असम्बलियों में मुजम्मती करारदादें जमा। ताहिर कादरी का मामला आलमी सतह पर उठाने का मुतालबा, कहा तहकीकात के लिए इंटरनेशनल कमीशन तश्कील दिया जाए।
म्यांमार में फौज और बुद्ध मिलिशियाज के हाथों रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम जारी। बांग्लादेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,000 पनाहगुज़ीनों की आमद। मज़ालिम पर दुनिया भर में सरगम गुस्से का इज़हार। मालदीव ने म्यांमार से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। पेशावर में डेंगू ने एक और जान ले ली। तहकाल में इकबाल नामी शख्स चल बसा। शहर में अब तक मुहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। सूबे में कोंगो वायरस के वार भी जारी। पेशावर में जेर इलाज हरिपुर का नौजवान चल बसा। अख्तर कॉलोनी कराची में 10 से 12 गोदानों में नकबजनी की वारदात। चोर लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार। पुलिस ने मुतासरा ताजरों के बयानात कलमबंद कर लिए। डोकलाम तनाज़े के बाद चीनी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की पहली मुलाकात। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 1 घंटे की मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर तबादला ख्याल नहीं किया गया। सरहदी अमूर और बाहमी एतमाद को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में शुमाली कोरियन मंदूब की अमरीका को मज़ीद मिसाइल तजुर्बों की धमकी। कहा, अमरीका दबाव बढ़ाता रहा तो उसे मज़ीद तोहफे मिलेंगे। चीन के बाद रूस भी शुमाली कोरिया पर पाबंदियां सख्त करने का मुखालिफ। रूसी सदर पुतिन कहते हैं पाबंदियां अवाम पर असरअंदाज होंगी। शुमाली कोरिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। और रूस में नौजवान ने जादुई कालीन तैयार कर लिया। जीता जागता अलादीन सड़कों पर मटर गश्ती करता रहा। शहरियों ने अलादीन के साथ खूब सेल्फियां बनवाईं।